क्या आपने कभी सुना है कि जब एक गरीब किसान रोते हुए मिट्टी छूता है तो आकाश से हनुमान जी उसकी पुकार सुन लेते हैं? यह कहानी है रमेश की, एक साधारण किसान जिसकी किस्मत ने हर कदम पर उसे तोड़ा, लेकिन उसके दिल में हनुमान जी की भक्ति इतनी गहरी थी कि सबसे बड़ा तूफान भी उसका विश्वास नहीं तोड़ पाया। जब जमीन छिन गई, जब फसल खत्म हो गई, जब घर पर भूख और तंगी का साया मंडराने लगा, तब उसने किसी इंसान से नहीं, सीधे बजरंग बली से कहा, हे प्रभु, मेरे बच्चों को बचा लो। और फिर जो चमत्कार हुआ वह आज भी उस गांव में लोग आंखें नम करके सुनाते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह प्रमाण है कि जब भक्त सच्चे मन से पुकारे तो हनुमान जी स्वयं उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। आइए सुनते हैं हनुमान भक्ति और किसान रमेश की अद्भुत कथा। गांव के किनारे फैले हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर था। वही घर था रमेश, रीमा, मनीष और नेहा का। एक ऐसा परिवार जहां गरीबी तो थी, पर दिल में भक्ति और सच्चाई की रोशनी कभी कम नहीं होती थी। किसान रमेश, हनुमान भक्त रमेश एक साधारण किसान था, पर दिल से असाधारण सूर्योदय से पहले उठ जाना, खेतों में पसीना बहाना और दिन ढलते ढलते भी भगवान हनुमान के नाम का जाप करते रहना, यही उसकी दिनचर्या थी। रमेश का विश्वास अटूट था, जो करेगा हनुमान करेगा, बाकी सब उसकी लीला है। उसका शरीर मेहनत से सख्त, पर दिल बहुत नरम था। गरीबी से लड़ते लड़ते उसके चेहरे पर गहरी लकीरें पड़ चुकी थीं, पर आंखों में अभी भी एक उम्मीद चमकती रहती कि एक दिन हनुमान जी उसके बच्चों का भविष्य जरूर उज्जवल करेंगे। रीमा, घर की लक्ष्मी रीमा, शांत स्वभाव की, ममता से भरी और बेहद धार्मिक स्त्री थी। वह घर को संभालती, बच्चों को पढ़ाती और हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करती। उसके विश्वास का दीपक कभी बुझा नहीं। जब भी कोई समस्या आती, वह धीमे से कहती, चिंता मत करो रमेश, बजरंग बली है ना हमारे साथ। रीमा की यही सकारात्मकता पूरे घर में आशा का वातावरण बनाए रखती थी। मनीष, बड़ा बेटा, 17 साल। मनीष तेज, समझदार और जिम्मेदार था। उसे पढ़ाई पसंद थी, पर गरीबी के कारण कई बार किताबें भी खरीदना मुश्किल हो जाता। फिर भी वह कहता, पिताजी, मैं बड़ा होकर आपको आराम दूंगा, आपको किसान का काम नहीं करने दूंगा। वह हर शाम खेत से लौटते पिता को पानी लाकर देता और जितना हो सके काम में हाथ बटाता। नेहा, छोटी बेटी, 14 साल। नेहा बहुत मासूम थी। उसे रंग भरना, चित्र बनाना और हनुमान जी की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। हर मंगलवार वह छोटी सी थाली में फूल रखकर मंदिर जाती और घंटी बजाकर कहती, हनुमान जी, हमारे पापा की फसल अच्छी करा देना। उसकी यह मासूम प्रार्थना पूरे परिवार की आशा बन जाती। परिवार की स्थिति और गांव का माहौल, यह परिवार आरामदायक जीवन नहीं जीता था। बरसात कम होती तो फसल खराब, बरसात ज्यादा होती तो खेत डूब जाते। रमेश पर थोड़ा कर्ज भी था, जिसे वह धीरे धीरे चुकाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन घर में एक चीज हमेशा थी, संतोष, भक्ति और एक दूसरे के लिए असीम प्रेम। गांव छोटा था, लोग आपस में जुड़े हुए, और हनुमान जी का एक पुराना मंदिर गांव की पहचान था। हर मंगलवार वह मंदिर भक्तों से भरा रहता और रमेश भी वहीं मिलता। प्रसाद बांटते, दीपक जलाते और हर किसी की मदद करते। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन हनुमान मंदिर था। माना जाता था कि यह मंदिर लगभग 100 वर्षों पुराना है और स्वयं एक तपस्वी साधु ने इसकी स्थापना की थी। कहते हैं कि उस समय गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। साधु ने तपस्या की और हनुमान जी के आशीर्वाद से वर्षा हुई। खेत भरे और गांव फिर से जीवित हो गया। तब से यह मंदिर जागृत हनुमान मंदिर नाम से प्रसिद्ध हुआ। रमेश और मंदिर का पवित्र संबंध। रमेश की भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी। वह मंदिर की सफाई करता, फूल सजाता, दीपक जलाता और प्रसाद बनवाने में मदद करता। गांव वाले अक्सर कहते, रमेश का जीवन हनुमान जी को समर्पित है। हर मंगलवार, चाहे कितनी भी थकान हो, रमेश सबसे पहले मंदिर जाता था। मंदिर का वातावरण सुबह सुबह बहुत दिव्य होता। घी के दीपकों की हल्की सुगंध, घंटियों की मधुर आवाज, पुजारी जी की गूंजती हुई चालीसा और भक्तों की आंखों में विश्वास की चमक, इन सब में रमेश का मन पूरी तरह डूब जाता। रीमा की हनुमान चालीसा। रीमा की आवाज बहुत मधुर थी। वह हर मंगलवार सुबह घर के आंगन में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ती।
उसकी पढ़ाई में एक ऐसी शांति थी कि पूरे घर का वातावरण पवित्र हो जाता। नेहा और मनीष माँ की गोद में बैठकर चालीसा सुनते और उनके मन में भी बचपन से ही भक्ति की जड़ें मजबूत होने लगीं। रीमा का विश्वास था, जहां चालीसा की ध्वनि गूंजती है वहां कष्ट प्रवेश नहीं कर सकता। गांव की कथा और विश्वास। गांव वालों में एक पुरानी कथा चलती थी कि मंदिर में लगा दीपक कभी बुझता नहीं। अगर तूफान आए, बारिश हो, आंधी चले, फिर भी वह दीपक अपनी लौ बनाए रखता। कहते हैं कि यह हनुमान जी की जागृत कृपा का संकेत है। रमेश ने बचपन में यह कथा सुनी थी और तब से वह हनुमान जी के प्रति अत्यधिक समर्पित हो गया था। हनुमान जी के संकेत, रमेश अक्सर कहता, समय चाहे जैसा भी हो, हनुमान जी हमेशा संकेत देते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना सीखना चाहिए। कई बार जब रमेश निराश होता, तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका साहस बढ़ा रही हो। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब रमेश खेत से दुखी लौट रहा था, तभी पेड़ पर बैठा एक लाल रंग का वानर सीधे उसकी ओर देखकर पुकारा और फिर गायब हो गया। रमेश ने इसे हनुमान जी का संकेत माना और उसका विश्वास और भी पक्का हो गया। आध्यात्मिक वातावरण का प्रभाव, इस भक्ति और दिव्यता से पूरा गांव एक विशेष ऊर्जा महसूस करता था। यह वह गांव था जहां बच्चों को चालीसा याद रहती, बूढ़े रामचरितमानस पढ़ते, महिलाएं व्रत रखती और पुरुष राम हनुमान के नाम का जयकारा लगाते। इसी माहौल ने रमेश के परिवार को हमेशा मजबूत रखा, चाहे गरीबी कितनी भी रही हो। रमेश का परिवार भक्ति, मेहनत और उम्मीद पर टिका हुआ था। पर जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने रमेश के घर की नींव तक हिला दी। अचानक बदलता मौसम, गर्मियों के बाद गांव में अच्छी वर्षा की उम्मीद थी। रमेश ने पूरे प्यार और मेहनत से अपनी जमीन पर बीज बोए थे। हर पौधा जैसे उसका खुद का बच्चा था। लेकिन उस साल प्रकृति का मूड कुछ अलग ही था। पहले कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। फिर अचानक एक शाम आसमान काला हो गया और इतनी तेज आंधी चली जैसे पूरा गांव हिल जाएगा। पेड़ों की डालियां टूटने लगीं, कच्चे घरों की छतें उड़ने लगीं और फिर ओलावृष्टि शुरू हो गई। बड़े बड़े बर्फ के गोलों ने खेत को बरसों पुरानी मेहनत की तरह कुचल दिया। रमेश की फसल नष्ट हो जाती है अगली सुबह। जब रमेश खेत पहुंचा, उसका दिल जैसे रुक गया। आधी फसल बर्बाद, पौधे जमीन पर गिरे हुए, मिट्टी बह चुकी और सारी मेहनत पानी में जा चुकी। रमेश बिना बोले जमीन पर बैठ गया, मिट्टी को हाथों में लेकर रोने लगा। उसके आंखों के सामने बच्चों की फीस, घर का राशन, कर्ज की किस्त सब घूमने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे। हे बजरंग बली, मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की, फिर ये मेरे साथ ही क्यों? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा थी और टूटती उम्मीदें। रीमा की चिंता। रमेश जब घर लौटा, रीमा ने उसके चेहरे को देखकर सब समझ लिया। वह बोली भी नहीं, बस धीरे से उसके पास बैठ गई। दिखाने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा, रस्सी के टूटते दिल को बांधने की कोशिश जैसे। रमेश, हिम्मत रखो, हनुमान जी की लीला है, वो रास्ता निकालेंगे। लेकिन इस बार रमेश की आंखों में डर था। वह बोला, रीमा, इस बार नहीं पता कैसे होगा, सब खत्म हो गया। मनीष का टूटना। मनीष ने खेत की ये हालत सबसे पहले देखी थी। उसे पता था कि फसल खराब होने का मतलब है उसकी पढ़ाई पर असर। उसका सपना इंजीनियर बनना धीरे धीरे धुंधला होने लगा। उसने मां से धीरे से कहा, मां, अगर पैसे नहीं हैं तो मैं स्कूल छोड़ दूंगा, मैं पापा के साथ खेत में काम कर लूंगा। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, नहीं बेटा, तुम्हारा सपना नहीं टूटेगा, ये कष्ट है, अंत नहीं। नेहा की मासूम चिंता। नेहा ने मां से पूछा, मां, हमारे पापा क्यों रो रहे हैं? क्या हनुमान जी नाराज हैं? रीमा ने अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटी, हनुमान जी नाराज नहीं, वो बस हमें परख रहे हैं। रमेश अकेले रात में मंदिर जाता है। उस रात रमेश चुपचाप मंदिर पहुंचा। मंदिर में हल्की रोशनी थी, आरती समाप्त हो चुकी थी। रमेश हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया और पहली बार उसने खुद से कहा, बाबा, अब मैं थक गया हूं। मंदिर की दीवार पर टंगा दीपक धीमे धीमे झिलमिला रहा था, लेकिन उस झिलमिलाहट में भी रमेश को आशा दिखाई नहीं दी। उसने अपने हाथ जोड़े और सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे।
रमेश के खेत की बर्बादी केवल जमीन की हानि नहीं थी, वह उसके सपनों, विश्वास और अस्तित्व पर पड़ा एक घाव था। लेकिन इस घाव को सबसे पहले महसूस किया उसके घर वालों ने। रीमा का मौन त्याग, रात के खाने में बहुत कम भोजन था, लेकिन रीमा मुस्कुराहट बनाकर बच्चों के बर्तनों में खाना परोसती रही और खुद खाली प्लेट को पानी से भरकर चुपचाप पीती रही। मनीष ने पूछा, मां, आपने खाना क्यों नहीं लिया? रीमा मुस्कुराई, अरे नहीं रे, मैं तो आज व्रत पर हूं, हनुमान जी का मंगलवार है। लेकिन यह बात सिर्फ रीमा जानती थी कि यह व्रत नहीं, मजबूरी थी। उसका हृदय भीतर भीतर टूट रहा था, पर चेहरे पर धैर्य की चादर थी। उसने रात में धीरे से हनुमान चालीसा उठाई और प्रार्थना की, हे बजरंग बली, मेरे घर पर संकट है, कृपा कीजिए, मेरे बच्चों की आशा न टूटने दें। मनीष का संघर्ष और अंदर की आग। मनीष बेचैन था, उसने अपने पिता को टूटते देखा था, वह उम्र से बड़ा सोचने लगा था। रात में वह रमेश के पास बैठकर बोला, पिताजी, मैं मजदूरी कर लूंगा, मेरी पढ़ाई की चिंता मत करिए, आपके साथ खेत में भी काम करूंगा। रमेश ने उसका हाथ पकड़ा और आंसू रोकते हुए कहा, नहीं बेटा, अगर तुम ऐसे हार मान लोगे तो मैं कैसे हनुमान भक्त कहलाऊंगा। मनीष की आंखें भर आईं। वह पहली बार समझ पाया कि उसके पिता के लिए उसका सपना कितना बड़ा था। नेहा एक। घर में सबसे मासूम पर सबसे गहरा असर। नेहा दरवाजे की आड़ में सब देख रही थी। वह अपने छोटे हाथों से आंसू पोंछती जा रही थी। रात में उसने अपने गुल्लक को खोला। कुछ सिक्के थे, कुछ नोट। उसे लगा इतने पैसे से सब ठीक हो जाएगा। वह धीरे से पिता के पास आई और बोली, पापा, ये ले लीजिए, इससे आपकी फसल बन जाएगी ना। रमेश का दिल फट पड़ा। उसने नेहा को गोद में उठा लिया और चुपचाप रोने लगा। उसकी आंखों में यह पहली बार था, भक्ति प्लस परिवार का प्यार प्लस कर्तव्य एक साथ एक भारी पहाड़ बनकर खड़ा था। घर का माहौल वह रात बहुत भारी थी। दीवारें चुप थीं, पर हर दिल बोल रहा था। उम्मीद टूट रही थी, पर परिवार साथ था। डर था, पर विश्वास मजबूर होकर भी जीवित था। आंसू बह रहे थे, पर हर कोई एक दूसरे को मजबूत दिखा रहा था। यह वह रात थी जब रमेश के भीतर का किसान हार गया था, लेकिन उसके भीतर का भक्त अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। रात का अंतिम दृश्य, रमेश का मौन संकल्प। रात आधी बीत चुकी थी। रमेश घर के बाहर अकेला बैठा आसमान की ओर देख रहा था। चांद बादलों के बीच छिपा था। हवा ठंडी थी। रमेश ने धीमे से कहा, बजरंग बली, अगर आप चाहते हैं कि मैं लड़ूं तो मुझे शक्ति दीजिए, वरना मुझे अपने चरणों में बुला लीजिए। मेरे बच्चों का क्या होगा? उसकी आवाज कांप रही थी, पर दिल में कहीं गहराई से एक हल्की सी लौ जल रही थी। यह वही लौ थी जो आगे चलकर चमत्कार का रूप लेगी। रात बीत गई, पर घर पर छाई चिंता अभी भी भारी थी। किसी को नींद नहीं आई थी, न रमेश को, न रीमा को, न बच्चों को। लेकिन इसी अंधेरी रात के बाद हनुमान जी का पहला संकेत आने वाला था। अगली सुबह मंदिर से आती अनोखी घंटी की ध्वनि। सुबह जब अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था, तभी अचानक हवा में मंदिर की घंटी की आवाज गूंज उठी। यह सामान्य घंटी नहीं थी, यह ऐसी थी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जोर से बजाई हो। पूरा गांव उस ध्वनि से गूंज उठा। रमेश चौंक गया। इतनी सुबह मंदिर में तो कोई नहीं होता। दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। वह तुरंत मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। मंदिर में एक अनोखी रोशनी। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके कदम थम गए। मंदिर के अंदर हल्की हल्की केसरियां रोशनी फैली हुई थी। दीपक तेज जल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी दिया जलाया हो, पर वहां कोई भी मौजूद नहीं था। रमेश अंदर गया और मूर्ति के सामने बैठ गया। अचानक उसे लगा हनुमान जी की मूर्ति पर एक लाल चमक फैल रही है, जैसे आंखें खुलकर उसे देख रही हों। रमेश कांप गया, आंखें नम हो गईं। पुजारी जी की भविष्यवाणी, अचानक कहा गया वचन। उसी समय पुजारी जी मंदिर में आते हैं। वे रमेश को देखकर मुस्कुराते हैं और बिना पूछे कहते हैं, रमेश, चिंता मत कर, जिसे संकट माना है वही वरदान साबित होगा। हनुमान जी ने तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर दिया है। रमेश चौंक गया। बाबा, आपको कैसे पता? मैं तो कुछ कह भी नहीं पाया। पुजारी शांत स्वर में बोले, बजरंग बली जिस भक्त को चुनते हैं उसे पहले परीक्षा देते हैं। अब संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, बस विश्वास मत छोड़ना।
रमेश की आंखें भर आईं। उसे अपने भीतर अचानक एक शक्ति महसूस हुई, चमत्कार का पहला संकेत। पवन का विचित्र स्पर्श जैसे ही रमेश उठने लगा, तभी मंदिर के अंदर एक हल्की गर्म सुगंधित हवा चली। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर उसके कानों में धीरे से एक आवाज आई, हे रामदूत, मैंने सुना है। रमेश का पूरा शरीर कांप गया। वह तुरंत जमीन पर दंडवत लेट गया। लाल रंग का वानर, सबसे स्पष्ट दिव्य संकेत। मंदिर से बाहर आते समय रमेश ने देखा, सीढ़ियों पर एक लाल रंग का छोटा वानर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह रमेश को ठाठ से देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। वानर ने धीरे से अपनी पूंछ उठाई और जमीन पर एक त्रिशूल जैसा चिन्ह बना दिया। फिर अगले ही पल वह हवा की तेज लहर के साथ गायब हो गया। रमेश घुटनों के बल बैठ गया। बाबा, यह आपका संकेत है, मैं समझ गया। आप मेरे साथ हैं। उसका दिल पहली बार भारी होने के बजाय हल्का हुआ। घर लौटते समय चमत्कार जारी। जब वह घर लौटा तो उसने देखा, रीमा तुलसी पर पानी चढ़ाते समय एक तेज चमक देखती है मनीष को। कंधे पर अचानक हवा का गर्म स्पर्श महसूस होता है। नेहा मंदिर की घंटी की आवाज सुनकर खुश होकर कहती है, पापा, लगता है हनुमान जी मंदिर में आए थे। यह सब संयोग नहीं था। यह वही पहला संकेत था जिसका इंतजार रमेश कर रहा था। हनुमान जी के पहले संकेत से रमेश के मन में आशा की लौ जल चुकी थी। वह घर लौटा तो सभी को ऐसा लगा कि जैसे उसके चेहरे से हल्की सी दिव्य चमक निकल रही है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जब ईश्वर किसी को वरदान देने वाले होते हैं तो उससे पहले उसे एक और बड़ी परीक्षा से गुजारते हैं। रमेश की परीक्षा भी अभी बाकी थी। किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन पन्नालाल, जो पहले रमेश को बीज और सामान उधार देता था, वह उसी दोपहर रमेश के घर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। रमेश, किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन पन्नालाल, जो पहले रमेश को बीज और सामान उधार देता था, वह उसी दोपहर रमेश के घर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। रमेश, किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन पन्नालाल, जो पहले रमेश को बीज और सामान उधार देता था, वह उसी दोपहर रमेश के घर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। रमेश, किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन पन्नालाल, जो पहले रमेश को बीज और सामान उधार देता था, वह उसी दोपहर रमेश के घर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। रमेश, किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन पन्नालाल, जो पहले रमेश को बीज और सामान उधार देता था, वह उसी दोपहर रमेश के घर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। रमेश, किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन पन्नालाल, जो पहले रमेश को बीज और सामान उधार देता था, वह उसी दोपहर रमेश के घर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। रमेश, किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन पन्नालाल, जो पहले रमेश को बीज और सामान उधार देता था, वह उसी दोपहर रमेश के घर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। रमेश, किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन पन्नालाल, जो पहले रमेश को बीज और सामान उधार देता था, वह उसी दोपहर रमेश के घर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। रमेश, किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन पन्नालाल, जो पहले रमेश को बीज और सामान उधार देता था, वह उसी दोपहर रमेश के घर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। रमेश, किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन पन्नालाल, जो पहले रमेश को बीज और सामान उधार देता था, वह उसी दोपहर रमेश के घर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। रमेश, किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन पन्नालाल, जो पहले रमेश को बीज और सामान उधार देता था, वह उसी दोपहर रमेश के घर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। रमेश, किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन पन्नालाल, जो पहले रमेश को बीज और सामान उधार देता था, वह उसी दोपहर रमेश के घर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। रमेश, किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन पन्नालाल, जो पहले रमेश को बीज और सामान उधार देता था, वह उसी दोपहर रमेश के घर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। रमेश, किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन
पन्नालाल, जो पहले रमेश को बीज और सामान उधार देता था, वह उसी दोपहर रमेश के घर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। रमेश, किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन। पन्नालाल, जो पहले रमेश को बीज और सामान उधार देता था, वह उसी दोपहर रमेश के घर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। रमेश, किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन। पन्नालाल, जो पहले रमेश को बीज और सामान उधार देता था, वह उसी दोपहर रमेश के घर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। रमेश, किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन। पन्नालाल, जो पहले रमेश को बीज और सामान उधार देता था, वह उसी दोपहर रमेश के घर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। रमेश, किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन। पन्नालाल, जो पहले रमेश को बीज और सामान उधार देता था, वह उसी दोपहर रमेश के घर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। रमेश, किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन। पन्नालाल, जो पहले रमेश को बीज और सामान उधार देता था, वह उसी दोपहर रमेश के घर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। रमेश, किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन। पन्नालाल, जो पहले रमेश को बीज और सामान उधार देता था, वह उसी दोपहर रमेश के घर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। रमेश, किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन। पन्नालाल, जो पहले रमेश को बीज और सामान उधार देता था, वह उसी दोपहर रमेश के घर आ धमका। उसके चेहरे पर गुस्सा और कठोरता थी। रमेश, किसान पर कर्ज देने वाले का दबाव, गांव का महाजन। पन्नालाल, जो पहले फसल खराब हो गई, ये तेरी समस्या है, लेकिन मेरा पैसा तो मुझे चाहिए, वो भी अगले 3 दिनों में। रीमा और बच्चे डर गए। रमेश ने धीरे से कहा, पन्नालाल जी, थोड़ा समय दे दीजिए, जैसे ही कोई काम मिला मैं चुका दूंगा। लेकिन महाजन चिल्लाया, समय? अब समय नहीं मिलेगा। अगर 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो तेरी जमीन लिख कर दूंगा। यह सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन खोने का मतलब था घर, भविष्य और पूरी जिंदगी का अंत। परिवार का दूसरा टूटना, पन्नालाल के जाने के बाद घर का माहौल और भारी हो गया। रीमा चुप बैठी रो रही थी। मनीष गुस्से से मुट्ठियां बांधे कह रहा था, पिताजी, इतना अन्याय! उसने देखा भी नहीं कि हमारी हालत क्या है। रमेश ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटा, गुस्सा हल नहीं करता। हनुमान जी ने संकेत दिया है, वे कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन इस बार उसकी आवाज में भी थोड़ा कंपी थी। यह परीक्षा पहली से बड़ी थी। अब सिर्फ फसल नहीं, पूरा घर खतरे में था। अचानक नेहा की तबीयत खराब, जैसे संकट कम नहीं हुए हों। उसी रात नेहा को तेज बुखार हो गया। उसका शरीर जल रहा था और वह बार बार कह रही थी, मां, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। रीमा घबरा गई। दवाइयां लाने तक पैसे भी नहीं थे। रमेश ने नेहा को गोद में उठाया और बोला, मेरी गुड़िया, बस थोड़ी देर कुछ कर लेता हूं। उसे लगा जैसे सारी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई हो। मनीष का बड़ा फैसला। मनीष ने अपनी किताबें उठाईं, उन्हें कपड़े में बांधकर रमेश के पास रखा। पिताजी, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ रहा हूं, मैं काम करूंगा। बहन की दवा भी ले आएंगे और कर्ज भी चुका देंगे। रमेश की आंखें भर आईं। बेटा, अपने सपने मत बेचो, परीक्षा चल रही है, हारो मत। मनीष बोला, अगर परिवार पर संकट है तो मेरा सपना बाद में भी हो सकता है, लेकिन अभी नेहा और आप लोग ज्यादा जरूरी हो। रीमा की आंखों में आंसू भर आए। इस घर का हर सदस्य अपना अपना त्याग करने को तैयार था। रात का तीसरा संकट। अचानक घर की दीवार गिरना। रात को बारिश शुरू हुई, तेज हवा चली और अचानक रमेश के मिट्टी के घर की एक दीवार गिर पड़ी। सामान टूट गया, आधे घर में पानी भर गया। नेहा को बुखार, मनीष के सपनों पर आंसू, कर्ज का बोझ और अब घर का टूटना। रमेश बाहर खड़ा होकर चिल्ला पड़ा, बाबा, कितनी परीक्षा लोगे? मेरे बस में अब कुछ नहीं, अब सब आपकी इच्छा है। वह जमीन पर बैठ गया, आसमान जैसे उसकी हर बात सुन रही हो। और तभी चमत्कार होने की भूमिका तैयार होती है। बरसात के बीच अचानक हवा शांत हो गई और एक ऐसी सुगंध आई जैसे किसी ने चंदन और कपूर एक साथ जला दिया हो। नेहा का बुखार कुछ ही पलों में थोड़ा कम हो गया। दीवार के गिरने से किसी को चोट नहीं आई और मनीष ने देखा
गिरी हुई दीवार की मिट्टी पर स्पष्ट रूप से एक त्रिशूल जैसा चिन्ह बना हुआ है। वह चौंक कर बोला, पिताजी, ये वही चिन्ह है जो मंदिर में वानर ने बनाया था। रमेश समझ गया, यह दूसरी परीक्षा है, लेकिन हनुमान जी हमारे साथ हैं। अब कुछ बड़ा होने वाला है। गांव में हर ओर सन्नाटा था, लेकिन रमेश का घर बेचैनी से भरा हुआ था। फसल के नष्ट होने की खबर ने सभी को चिंतित कर दिया था। रीमा बार बार भगवान का नाम ले रही थी, मनीष चुपचाप बैठा था और नेहा रोते रोते सो चुकी थी। लेकिन रमेश, वह अब भी उम्मीद की एक किरण पर टिका हुआ था, हनुमान भक्ति। उसने दीवार पर टंगी अपने पुराने रामचरितमानस की पुस्तक उठाई और चुपचाप फर्श पर बैठ गया। धीरे धीरे उसने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शब्द कमरे में जैसे गूंजने लगे। रीमा भी पास आकर बैठ गई। वातावरण बदलने लगा था। घर में जैसे एक पवित्र शांति उतरती जा रही थी। गांव का प्राचीन मंदिर। अगली सुबह रमेश बच्चों को लेकर गांव के पुराने हनुमान मंदिर पहुंचा। यह मंदिर बहुत प्राचीन था। कहा जाता था कि कभी स्वयं महाबली हनुमान जी ने यहां तप किया था। मंदिर में कदम रखते ही रमेश की आंखें बंद हो गईं। उसे लगा जैसे वर्षों से बोझिल हृदय आज हल्का हो रहा हो। रमेश ने पुजारी जी से कहा, महाराज, फसल नष्ट हो गई है, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। बस आशीर्वाद दें कि मेहनत रंग लाए। पुजारी मुस्कुराए और बोले, हनुमान जी की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती पुत्र। जो सच्चे मन से पुकारता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। आरती का दिव्य अनुभव। शाम को विशेष आरती थी। पूरा मंदिर रोशनी से चमक रहा था। मृदंग और घंटे की धुन हवा में तैर रही थी। जब पुजारी जी ने आरती शुरू की, अचानक एक अद्भुत घटना घटी। आरती की लौ तेज होकर ऊपर उठी और कुछ पल के लिए हवा में हनुमान जी का चेहरा सा प्रतिबिंब झलका। लोग दंग रह गए। मंदिर में मौजूद हर व्यक्ति का हृदय भक्ति भाव से कांप उठा। रमेश और उसके बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में विश्वास की चमक थी। किसी ने कहा, यह संकेत है, हनुमान जी किसी भक्त पर कृपा करने वाले हैं। हनुमान जी का संकेत। आरती खत्म होते ही पुजारी जी रमेश के पास आए। रमेश, आज आरती की लौ ने जिस दिशा में प्रकाश फैलाया वह उत्तर दिशा है। उधर नदी के पास पुरानी जमीन पड़ी है। शायद तुम्हारे लिए कोई अवसर वहीं छुपा हो। रमेश ने सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसका दिल कह रहा था, हनुमान जी कुछ बड़ा करने वाले हैं। एक अप्रत्याशित खोज। अगली सुबह रमेश पुजारी जी के बताए अनुसार नदी किनारे गया। जगह सुनसान थी, पर मिट्टी उपजाऊ लग रही थी। वह नदी किनारे चल रहा था कि अचानक उसकी नजर एक पुरानी पत्थर की शिला पर गई। उस पर लिखा था, यह भूमि उस भक्त के लिए है जो विश्वास और परिश्रम से जीवन बदलेगा। रमेश कांप उठा। क्या यह उसके लिए था? क्या यह संयोग था या हनुमान जी का आशीर्वाद? वह घर लौटा और रीमा को सब बताया। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भगवान साथ हों तो संयोग भी संकेत बन जाते हैं। नदी किनारे मिली वह पुरानी शिला मन में कई सवाल छोड़ गई थी। रमेश पूरी रात सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, क्या सच में यह भूमि मेरे लिए है या यह सिर्फ मेरी कल्पना है? लेकिन उसके मन में एक बात साफ थी, हनुमान जी ने जब संकेत दिया है तो कदम बढ़ाना ही होगा। नई भूमि की सच्चाई। अगली सुबह रमेश पंछियों की चहचहाहट के बीच सबसे पहले नदी की तरफ गया। सूरज की किरणें नदी पर पड़कर ऐसे चमक रही थीं जैसे किसी ने सोना बिखेर दिया हो। वह शिला के पास पहुंचा और अपने हाथों से मिट्टी साफ करने लगा। कुछ ही देर में उसे शिला पर एक और पंक्ति दिखाई दी, जब भक्त परिश्रम करे तो धरती भी उसके कदमों में झुकती है। रमेश को अब यकीन हो चुका था, यह स्थान सिर्फ साधारण जगह नहीं बल्कि किसी दिव्य उद्देश्य से रखी गई भूमि थी। गांव के बुजुर्गों का रहस्यपूर्ण ज्ञान। जब वह यह बात लेकर गांव आया तो कई लोग उसके साथ नदी किनारे पहुंच गए। बुजुर्ग भोला काका ने शिला को देखकर तुरंत कहा, अरे यह तो वही पुरानी भूमि है जो सालों से खाली है। कहा जाता है कि इसे कभी हनुमान भक्त संतों ने तपस्या के लिए चुना था। जिसे यह भूमि स्वीकार करती है उसके जीवन में खुशहाली अपने आप आती है। रमेश की आंखों में एक चमक आ गई, लेकिन अचानक एक रुकावट। जैसे ही रमेश खेती की योजना बनाने लगा, गांव के एक लालची जमींदार ठाकुर बलदेव सामने आ गया। वह बोला, यह जमीन मेरी है,
मैं तुम्हें यहां कदम भी नहीं रखने दूंगा। गांव वाले तुरंत बोले, लेकिन ठाकुर, यह तो सरकार की छोड़ी हुई भूमि है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ठाकुर गुस्से से बोला, जो मैं कहूं वही नियम। वह रमेश को धमकाकर चला गया। रमेश डर गया था, लेकिन रीमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरना नहीं, जहां हनुमान जी साथ हों वहां किसी ठाकुर की क्या औकात। हनुमान जी का दूसरा संकेत। उसी रात रमेश ने हनुमान चालीसा पढ़कर सोया। नींद में उसे एक अद्भुत सपना आया। वह देखता है हनुमान जी उसके सामने खड़े हैं, विशाल, तेजस्वी और करुणा से भरे हुए। उनकी गदा से प्रकाश फैल रहा है। वे बोले, रमेश, पीछे मत हट। सत्य के मार्ग पर बाधाएं आती हैं, पर भक्त कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारा अधिकार तुम्हें मिलेगा, बस विश्वास और परिश्रम बनाए रखना। रमेश की नींद खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने तुरंत तय कर लिया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बच्चों का संकल्प। अगली सुबह मनीष बोला, पिताजी, मैं भी मेहनत करूंगा, हम सब मिलकर खेत संभालेंगे। नेहा भी बोली, मैं मां के साथ घर संभालूंगी और पशुओं की देखभाल करूंगी। चारों में जैसे नई ऊर्जा जाग उठी थी। इतिहास का दस्तावेज गांव के स्कूल मास्टर जी ने एक चौंकाने वाली बात बताई। पुराने रिकॉर्ड में साफ लिखा है कि यह भूमि सरकारी है और जिस व्यक्ति को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसे यह दी जा सकती है। यानी यह भूमि किसी की निजी नहीं थी और रमेश इसका दावा कर सकता था। अध्याय का अंत। नए संघर्ष की शुरुआत। रमेश अब मजबूती से खड़ा था। उसे पता था कि ठाकुर बलदेव आसानी से रास्ता नहीं छोड़ेगा, पर हनुमान जी के सपने ने उसके मन में अटूट साहस पैदा कर दिया था। वह घर लौटते हुए सोच रहा था, अगर भगवान ने साथ देने का वचन दिया है तो मुश्किल कैसी भी हो, जीत मेरी ही होगी। नदी किनारे की भूमि अब सिर्फ एक जमीन नहीं बल्कि रमेश और उसके परिवार की उम्मीद बन चुकी थी। लेकिन उम्मीद जितनी बड़ी होती है, संघर्ष उतना ही कठिन। और वही हुआ। ठाकुर बलदेव की चाल। रमेश जैसे ही जमीन पर काम शुरू करने की सोच रहा था, ठाकुर बलदेव अचानक 5-6 गुंडों के साथ वहां पहुंचा। उसने ताना मारा, रमेश। सरकारी अधिकारी की एंट्री। दूसरे दिन गांव में सरकारी निरीक्षक आया। उसे गांव में जमीन विवाद की शिकायत मिली थी। उन्होंने सबको बुलाकर पूछा, किसके पास सबूत है? ठाकुर ने झूठे कागज दिखाए, लेकिन तभी स्कूल मास्टर जी आगे आए और बोले, साहब, असली रिकॉर्ड मेरे पास है। यह जमीन सरकार की है और इसे गरीब किसान को दी जा सकती है। उन्होंने एक मोटी पुरानी रजिस्टर की किताब खोली। अधिकारी ने जब रिकॉर्ड देखा तो चौंक पड़ा। जमीन पर किसी निजी व्यक्ति का हक नहीं, इसका उपयोग करने वाला सबसे जरूरतमंद किसान हो सकता है। और जमीन को छोड़ने वाले संतों का रिकॉर्ड भी दर्ज था। ठाकुर पसीना पसीना हो गया। ठाकुर की आखिरी धमकी अधिकारी के जाने के बाद भी ठाकुर पीछे नहीं हटा। वह बोला, रमेश, तू जमीन ले भी ले तो देख लेना, मैं खेती नहीं होने दूंगा। रमेश ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जहां हनुमान जी का आशीर्वाद है उधर तुम्हारी धमकी का कोई मतलब नहीं। यह पहला मौका था जब रमेश ने ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर बात की थी। रात में हनुमान जी की तीसरी कृपा। उस रात तेज आंधी चल रही थी। गांव वाले अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। रमेश बाहर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। अचानक हवा शांत हो गई। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और आकाश में एक तेज प्रकाश चमका। रमेश को लगा जैसे कोई आवाज उसके कानों में बोल रही हो, भय मत कर, आगे बढ़, जहां सत्य है वहीं जय है। अचानक एक बड़ा नीम का पेड़ जो ठाकुर की हवेली के सामने खड़ा था, आंधी से टूटकर गिर गया और ठाकुर की दीवार ढह गई। गांव वाले दंग रह गए। सबने कहा, यह हनुमान जी का संकेत है, अन्याय टिकेगा नहीं। ठाकुर पहली बार डरा। उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। भूमि का अधिकार। अगली सुबह अधिकारी फिर आए और बोले, कागजात चेक करने के बाद फैसला सुनाता हूं। यह भूमि रमेश को दी जाती है क्योंकि वही इसकी सबसे अधिक आवश्यकता रखता है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। रीमा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मनीष और नेहा खुशी से उछल पड़े। रमेश ने झुककर मिट्टी उठाई और आंखों से लगाई, जय बजरंगबली, आपके बिना यह संभव नहीं था। नदी किनारे की भूमि अब पूरी तरह से रमेश की हो चुकी थी। कागज, सरकारी मुहर, सब कुछ उसके पक्ष में था। लेकिन असली यात्रा तो अब शुरू होने वाली थी। नई आशा का पहला बीज। रमेश, रीमा, मनीष और नेहा चारों सुबह सुबह ही खेत पर पहुंच गए।
मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन सालों से बिना जोती होने के कारण मेहनत बहुत करनी थी। रमेश हल लेकर मिट्टी पलट रहा था, मनीष गायों को संभालते हुए मदद कर रहा था, रीमा और नेहा बीज साफ कर रही थीं। उनके चेहरे पर थकान नहीं, उम्मीद और विश्वास का प्रकाश था। रीमा बोली, जब भगवान साथ हों तो कड़ी मेहनत भी आसान लगती है। रमेश मुस्कुराया। ठाकुर की आखिरी परीक्षा ठाकुर बलदेव हार मानने को तैयार नहीं था। रात के अंधेरे में उसने 2 गुंडों को भेजा कि रमेश के खेत में पानी भरकर बीज खराब कर दें। लेकिन जैसे ही वे खेत में पहुंचे, अचानक आकाश में बिजली चमकी, फिर एक जोरदार गर्जन हुआ। दोनों डरकर भाग खड़े हुए। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो खेत के चारों ओर मिट्टी पर गदा के आकार का निशान बना हुआ था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने खेत की रक्षा की हो। गांव के बुजुर्ग बोले, यह हनुमान जी का चमत्कार है, किसान की मेहनत कोई नहीं रोक सकता। ठाकुर पहली बार बिल्कुल चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि इस लड़ाई में वह किसी मनुष्य से नहीं, भगवान के भक्त से लड़ रहा है। मनीष और नेहा का संघर्ष दिन बीतते गए। कभी बारिश कम पड़ती, कभी सूरज बहुत तेज होता, कभी खेत में कीट लग जाते, कभी बीज उगने में देर होती। लेकिन इस बार रमेश अकेला नहीं था। मनीष दिन रात खेत में काम करता, वह अपने पिता की तरह मजबूत बन चुका था। नेहा घर संभालकर छोटी छोटी चीजें बेचने लगी ताकि घर का खर्च चल सके। रीमा ने भी अपनी सारी शक्ति परिवार में लगा दी। हनुमान जी का चौथा और सबसे बड़ा चमत्कार, एक दिन गांव में सूचना आई कि पूरे इलाके में सूखा पड़ने वाला है। सब किसान परेशान हो गए, लेकिन नदी किनारे रमेश की भूमि को अब भी हल्की हल्की नमी मिल रही थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि कैसे। रात में रमेश खेत पर गया। वहां हल्की हवा चल रही थी और खेत के ऊपर जैसे एक अदृश्य छाया मंडरा रही थी। अचानक पेड़ों से फूल गिरने लगे, हवा में सुगंध फैल गई। रमेश की आंखें नम हो गईं। उसे स्पष्ट सुनाई दिया, रमेश, जब भक्त की नीयत साफ हो तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। अगली सुबह जब वह घर लौटा तो खेत में चमत्कार हो रहा था। जहां दूसरे किसानों की फसल मुरझाई थी, वहीं रमेश की फसल तेजी से खिल रही थी। जिस जमीन को बांझ कहा जाता था, अब वहीं सबसे ज्यादा उपज दे रही थी। जहां सूखे का संकट था, वहीं उसके खेत की मिट्टी गीली थी। पूरा गांव देखकर आश्चर्य में पड़ गया। फसल कटाई का दिन, विजय का क्षण, जब फसल तैयार हुई तो वह पूरे गांव में सबसे सुंदर, सबसे हरी भरी थी। ठाकुर भी चुपचाप दूर खड़ा देख रहा था। आंखों में ईर्ष्या नहीं, बल्कि पश्चाताप था। रमेश ने फसल काटते हुए कहा, हे बजरंग बली, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। मेहनत तो हम करते हैं, पर शक्ति आप देते हैं। मनीष और नेहा खुशी से झूम उठे। रीमा ने हाथ जोड़कर आंसू पोंछे। पूरे गांव की आंखों में सम्मान। रमेश की फसल पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। जहां चारों ओर सूखा था, वहीं रमेश की भूमि पर हरा भरा सोना लहरा रहा था। गांव वाले उसके घर आए और बोले, रमेश भाई, तुमने सिर्फ खेत नहीं, हम सबका विश्वास बचाया है। रीमा की झिझक भरी मुस्कान अब आत्मविश्वास में बदल गई थी। मनीष और नेहा गर्व से भर गए थे। पंचायत का सम्मान। गांव की पंचायत ने एक बड़ा समारोह रखा। सबके सामने रमेश को सम्मानित किया गया। सरकारी अधिकारी भी आए और बोले, यह सफलता सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। रमेश ने माइक उठाकर कहा, साहब, अगर किसी का हाथ मेरी पीठ पर था तो वह हनुमान जी का था। हम तो बस उनका माध्यम हैं। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। ठाकुर बलदेव का पश्चाताप। सबके बीच में खड़ा ठाकुर अपने किए पर शर्मिंदा था। उसकी आंखों में वह घमंड नहीं रहा जो हमेशा दिखता था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, रमेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें रोकने की हर कोशिश की, लेकिन आज समझ आया कि भक्त को गिराने वाला खुद गिर जाता है। रमेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ठाकुर साहब, जिसे भक्ति और सत्य का मार्ग मिल जाए, वह किसी से शत्रुता नहीं रखता। ठाकुर की आंखें भर आईं। वह पहली बार झुककर बोला, मुझे भी बजरंगबली का भक्त बना दो। गांव इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठा। हनुमान जी की अंतिम कृपा, जीवन बदलने वाली शिक्षा। अगली सुबह मंदिर में विशेष पूजा रखी गई। रमेश, उसका परिवार, ठाकर बलदेव और पूरा गांव वहां एकत्र हुआ। जब आरती शुरू हुई तो दीपक की लौ अचानक तेज होकर ऊपर उठी
और कुछ पल के लिए मंदिर की दीवार पर हनुमान जी का दिव्य आभा चित्र प्रकट हुआ। सबकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे स्वयं महाबली हनुमान भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। उस समय पुजारी जी ने एक पंक्ति बोली जो इस पूरी कहानी का सार बन गई। जो सत्य, परिश्रम और भक्ति के मार्ग पर चले उसे स्वयं हनुमान जी रास्ता दिखाते हैं। यह वाक्य रमेश के जीवन का मंत्र बन गया। एक नई शुरुआत। अब रमेश गांव के गरीब किसानों को अपनी जमीन पर काम सिखाता था। ठाकुर बलदेव ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा मंदिर को दान दिया और जीवन में पहली बार सेवा का रास्ता चुना। मनीष ने कृषि शिक्षा लेनी शुरू की। नेहा स्कूल में सबसे मेहनती छात्रा बन गई। रीमा ने घर को एक मंदिर जैसा पवित्र बना दिया। रमेश हर रात खेत में खड़ा होकर कहता, हे बजरंग बली, आपने एक गरीब किसान के घर में खुशी का सूरज उगा दिया। और हवा में कहीं घंटियां बजती सुनाई देती, जैसे हनुमान जी मुस्कुरा रहे हों। कहानी का अंतिम संदेश, मोटिवेशनल एंडिंग मैसेज। मेहनत करो, सच्चाई पर चलो और भगवान पर भरोसा रखो। सही समय पर चमत्कार अपने आप रास्ता बना देता है। जब हृदय में भय नहीं और कर्म में सच्चाई हो तो सफलता आपके कदम चूमती है। हनुमान जी कहते हैं, भक्त को कभी अकेला मत समझो, हम उसकी हर सांस में साथ होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिव्य प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।